वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं बंटी रवानी। बीआर क्लासेस आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों आज फिर से एक टॉपिक लेके आपके सामने, ये है स्क्वायर एंड रूट। ग्रुप डी में 30-35 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये कुछ बड़े संख्या में 6-6 डिजिट का भी पूछा गया है। इससे बड़ा भी पूछा जाए 7 डिजिट 8 डिजिट, लेकिन आज के क्लास के बाद आपको एक भी दिक्कत नहीं होगा और आप बहुत जल्दी देखते ही, जैसे लास्ट वीडियो हम लोग देखे थे शांत और आसान, ऐसा ही कुछ आज आपको अलग फिर से देखने को मिलेगा स्क्वायर एंड रूट में। एकदम आप देखते ही आंसर दे सकते हैं विदिन 5 सेकंड। समझ गए बात? लेकिन इसके लिए शुरू में 2 मिनट आपको देखना पड़ेगा क्या कंसेप्ट है, इसके लिए थोड़ा पेशेंस बना कर रखिएगा। चलिए हम समझते हैं कैसे इस चीज़ों को आसानी से टैकल करेंगे और अपना समय बचाएंगे। अगर आपके पेपर में आता है तो 1 नंबर आपका होगा, समय बच जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। कभी भी किसी का वर्गमूल निकालना है, किसी का स्क्वायर रूट निकालना है, तो आपको कुछ बातों को खाली फोकस करना है। क्या फोकस करना है, ये याद रखना है। 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। कितना तक? 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर। आइए आपको याद होगा क्योंकि आप कंपटीशन में क्लास करते हैं। बिल्कुल सही है। अब करना क्या है, जितना भी स्क्वायर होता है सबके लास्ट का 2 डिजिट आपको ध्यान में रखना है। सबका 2 डिजिट, जैसे कि हम बोलेंगे 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर होता है 196, लास्ट का 2 डिजिट ध्यान में रखना है। जैसे हम बोलेंगे आपको 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, लास्ट में 25 ध्यान में रखना है। ये आप कर लेंगे, है कि नहीं? बहुत आसान है। तो लास्ट का 2 डिजिट बहुत आसान है, ध्यान में रख लेंगे। अब करना क्या, सुनिएगा बढ़िया से। देखिए लास्ट का 2 डिजिट वही आता है जो स्क्वायर के लास्ट में आने वाले नंबर होते हैं। बात समझ में आ गया? तो हमको आपको सबसे पहले यही देखना है। और एक चीज़ और क्या ध्यान देना है, देखिए समझिए कि ये जो नंबर्स होता है 1 से 25 आपको याद क्यों करने बोले, 1 से 25 तक का स्क्वायर क्यों याद करने बोले, इसका मीनिंग समझिएगा। कि हम कभी भी स्क्वायर किसी का करते हैं, जैसे मान लीजिए हम आपके सामने 112 का स्क्वायर करते हैं। 112 का स्क्वायर, 112 का स्क्वायर कितना होगा 12 और 124, 125, 125 44, 125 44, ये होगा इसका 12 का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप निकाल कर देख लीजिएगा। 125 44, जैसा मान लेते हैं आपको करते हैं 106 का स्क्वायर। 106 का स्क्वायर कितना होगा 112 36, यही होगा 106 का स्क्वायर होगा। देखिए अच्छा से, लास्ट का 2 डिजिट में वही नंबर आ रहा है जिसका स्क्वायर कर रहे हैं। मतलब समझे इसका? नहीं समझे होंगे। देखिए समझिए, 112 को हम क्या लिख सकते हैं, 112 को लिख सकते हैं 100 + 12। उस तरह 106 को क्या लिख सकते हैं हम, 100 + 6, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए हम ये बोलना चाहते हैं कि ये जो 12 है, ये 112 में क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर क्या दिख रहा है यहाँ 44। जैसे यहाँ पे बोल रहे 100 + 6, तो 6 का स्क्वायर क्या दिख रहा है 36। मतलब कभी भी आप स्क्वायर करेंगे या स्क्वायर रूट करते हैं तो लास्ट में देखिएगा ध्यान से, उसको 100 का कंपेयर में लिखना है या 50 का कंपेयर में लिखना है। बात समझ में आया? तो ऐसा करने से क्या होगा कि 100 में क्या जोड़ेंगे, 100 में जोड़ेंगे लास्ट 25 तक और उसमें घटाएंगे क्या लास्ट 25 तक। मीनिंग समझ में आया? एक बार और समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर अभी करते हैं 98 का स्क्वायर। हम मान लीजिए 98 का स्क्वायर करते हैं, तो 98 का स्क्वायर कितना होता है 9604। कितना होता है 9604। तो हम बोले कि 98 को क्या लिख सकते हैं हम 100 - 2, मतलब 2 का स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे 4। आ रहा समझ में? तो ये चीज़ फोकस करना आपको कि आपको कहाँ का बेस लेना है। अगर ये 100 का नज़दीक है तो 100 का बेस लेना है, 150 का नज़दीक है तो 150 का नज़दीक लेना, बेस लेना है। मतलब 50 का रेंज चलना है। इसमें होगा क्या, या तो प्लस होता होगा या तो माइनस होता होगा, बस यही समझना है। कंसेप्ट समझ गए क्या बोले हम कि लास्ट का 2 डिजिट देखना है 25 तक। अब 25 तक क्यों? क्योंकि 125 से 126 का स्क्वायर होता है तो 150 के नज़दीक हो जाएगा। 126 जो है वो 150 के नज़दीक होगा। अगर 124 का स्क्वायर निकालना है तो 100 के नज़दीक होगा। तो 25 तक में ही आपको देखना है, या तो वो 150 का नज़दीक हो जाएगा या 100 का नज़दीक हो जाएगा। मान लीजिए कि मेरा 214 आता है, तो 214 किसके नज़दीक होगा 200 का। वही मान लेंगे हम 236 आ जाता है, 236 किसके नज़दीक होगा 250 का। तो आपको नज़दीक देखना है और 50 के रेंज में। ठीक है, या तो 100 से या तो 150 से। समझ में आया बात? 50 से या तो 100 से। अब ये कंसेप्ट क्या है ध्यान से समझिएगा। अब हम ये क्वेश्चंस पे देखते हैं। देखिए क्या बोलते हैं, सुनिए। हम बोले कि लास्ट में क्या दिख रहा है 96। आप बोलेगा 96 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है, तो बोलेगा 14 के स्क्वायर में आता है, 14 के स्क्वायर के लास्ट में आता है। तो करना क्या है, +- 14। इसका मतलब आपका जो आंसर है वो या तो प्लस होगा 14 या होगा -14। मतलब समझे कि अगर मान लीजिए आपका जो आंसर है वो 100 के नज़दीक में है, या तो 100 में प्लस हुआ होगा 14 या 100 में माइनस हुआ होगा 14। ये कैसे पता करेंगे क्या बेस है? ये बेस आप ऑप्शंस में देखिए। ऑप्शंस क्या दिया हुआ है, ऑप्शंस देखिए ये किसके नज़दीक है, ये 150 से 200 के बीच में है और 200 के नज़दीक है या 150 के नज़दीक है। तो आप समझिएगा कि आप खुद बोलिएगा 150 के नज़दीक है, तो आप 150 में जोड़िए या घटाइए। जो 150 में अगर हम 14 जोड़ते हैं तो क्या 174 बनेगा? नहीं बनेगा, घटाने से तो और नहीं बनेगा। सेम टू सेम 176 है, ये किसके नज़दीक है 200 के नज़दीक है। तो बोलेंगे 200 में अगर हम घटाते हैं 14 तो आएगा 176, नहीं आएगा, आंसर नहीं होगा। हम बोलेंगे 200 है, 200 में अगर हम जोड़ेंगे 200 से ज़्यादा ही है तो 200 में जोड़ देते हैं, 200 में 14 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा? नहीं आएगा।
अब यहाँ देखिए ये किसके नज़दीक है, 200 के नज़दीक है, 200 में घटाएंगे तो आ जाएगा, इसका मतलब आंसर क्या हो गया 186। तो आपको यही करना है, लास्ट का 2 डिजिट देखना है और ये पता करना है कि किसका स्क्वायर का है, ये लास्ट में आता है, और प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। हम आज कुल 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, जितना पूछा गया है सेलेक्ट करके बड़ा बड़ा डिजिट वाला, बाकी छोटा डिजिट आपको चलिए छोड़ दिए, ठीक है। तो बड़ा बड़ा डिजिट हम सीखेंगे, ये पहला क्वेश्चन था और हम आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट क्लियर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, नेक्स्ट सवाल आपके साथ में है। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या बोला, फिर से स्क्वायर रूट निकालना, फोकस क्या करना, लास्ट के 2 डिजिट पे, कंसेप्ट समझिएगा। लास्ट का 2 डिजिट देखिए क्या 41, अब बोलिएगा 41 किसके स्क्वायर में आता है, ध्यान से सुनिएगा, जहाँ पे कन्फ्यूजन होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। 21 का स्क्वायर होता है 441 होता है, और बोलेंगे 29 का स्क्वायर कितना होता है, तो बोलेगा 841। अब बोलेगा सर दोनों जगह पे 41 आ रहा, अब क्या करना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि अब जब भी ऐसा कंसेप्ट आ गया कि जहाँ पे कॉमन नंबर मिला, ज़्यादा नहीं मिलता ये कॉमन नंबर क्या क्या मिला वो हम सब लिखवा देंगे, ठीक है। अब देखिए 41 आता है, 441, 841, अगर नंबर जो है जब भी आपको 2 जगह पे मिला या 3 जगह पे मिला तो 3 डिजिट को देख लीजिए, 3 डिजिट को, जैसे यहाँ 2 डिजिट 41 है ना, तो तीसरा डिजिट देखेंगे तो 441, आई 841। अब क्वेश्चन में देखिए 3 डिजिट में अगर इससे कम दिख गया तो आप किसको लेंगे, बेस लेंगे 21 को, अगर इससे ज़्यादा दिख गया तब किसको लेंगे 29 को। अब क्वेश्चन में देखिए क्या है, क्वेश्चन में 841 है, तो 841 इससे ज़्यादा है तो इसको लेंगे, इसका मतलब 29 प्लस करेंगे या 29 माइनस करेंगे। तो देखिए 29 करना है प्लस या 29 करना है माइनस। तो जैसे ये 700 और 750 के बीच में है, तो 700 में जोड़ेंगे नहीं आएगा, लेकिन 750 में घटाने से आ जाएगा, इसका मतलब आंसर हो सकता है ये 600 से ज़्यादा है तो 600 में 29 जोड़ेंगे तो ये भी हो सकता है, ठीक है। ये 600 से ज़्यादा 750 से कम है, इसमें 29 जोड़ेंगे और घटाएंगे, दोनों में नहीं आने वाला है, और सेम टू सेम ये भी नहीं आने वाला। आप अब कंफर्म करेंगे कि आंसर कौन सा है कि नहीं। पहला क्वेश्चन तो डायरेक्ट दिख गया था, यहाँ पे आप थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना होगा, ध्यान से सुनिए क्या करेंगे। देखिए हम जानते हैं मेरे पास टोटल कितना डिजिट है, 6 डिजिट है, तो 6 डिजिट को आप क्या कीजिए पेयर में तोड़िए, पेयर में, जैसे ये 1 पेयर हो गया, ये 2 पेयर हो गया, ये 3 पेयर हो गया, तीसरा पेयर पे फोकस करना है। ये तीसरा पेयर क्या 51, तो 51 जो है ये छोटा नंबर है, इसका तो स्क्वायर आप बता सकते हैं किससे किसके बीच में है, तो बोलिए 51 जो है किसके स्क्वायर के बीच में, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, तो बोलेंगे 7 और 8 के बीच में है, ठीक है, समझ में आ गया। ये जो 51 है वो 7 और 8 के बीच में है। अभी बाकी का जो पेयर बनाए हैं इसको आप 0 एज्यूम कर लीजिए, क्या मान लीजिए 0, कि ये 0 है, 2 पेयर है इसलिए 2 0, 2 पेयर है इसलिए 2 0। इसका मतलब आपका जो आंसर है वो 700 और 800 के बीच में, बस यही करना है, 2 कंसेप्ट है, खत्म हो गया सवाल। तो 700 800 के बीच में कौन है, ये या ये, तो बोलिएगा ये, इसका मतलब आंसर ये नहीं होगा। आया समझ में, क्या कंसेप्ट लगाएं, कितना आसान है। पहले देखना लास्ट का 2 डिजिट क्या है, अगर मेरे पास कंफ्यूजन भी मिल गया नंबर, अगर ऐसा नंबर है तो क्या करना चाहिए हमको, हम बोलेंगे कि अगर इससे कम है तो ये लेंगे, इससे ज़्यादा है तो ये लेंगे। तो ये आ गया मेरे पास 29 प्लस माइनस, 29 प्लस माइनस में 2 ऑप्शन मेरे पास आया, 2 ऑप्शन को कैसे हम एलिमिनेट किए, तो हम बोले कि इसको पेयर में तोड़ दो, पेयर में तोड़े तो 3 पेयर बना, तो ये लास्ट वाला पेयर को देखिए 51 किसके लास्ट में आता है, किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो 7 और 8 के बीच में आ गया। ये दोनों पेयर को 0 बना दिए, दोनों पेयर को 0 बना दिए, इससे ये कंफर्म हो गया कि आंसर 700 से 800 के बीच में आएगा, एक ही को डिजिट दिखेगा 700 और 800 के बीच में। क्लियर है, अगर और भी कुछ इसमें कन्फ्यूजन होगा तो हम आगे उसको भी क्लियर कर देंगे, समझ गए। लेकिन अब आपको टेंशन नहीं लेना है, कुछ भी इसमें आपको डाउट नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें भी हमको स्क्वायर रूट निकालना, फटाफट हम सीख जाते हैं ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। लास्ट का 2 डिजिट 81 किस में आता है, 9 में आता है। इसका मतलब क्या करना है, प्लस माइनस 9। देखिए सारा नंबर किसके नज़दीक है, 100 के नज़दीक है, तो 100 में प्लस माइनस करना है, चूँकि 100 से सब ज़्यादा है तो प्लस करते हैं। तो 100 में 9 जोड़ेंगे, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। 100 में 9 जोड़ेंगे, नहीं पॉसिबल है। 100 में 9 जोड़ेंगे, नहीं पॉसिबल है। 100 में नहीं जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे, नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब डायरेक्ट दिख गया एक ही बार में आंसर। समझ में आ रहा पैटर्न क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम लोग ढेर सारा। देखिए ये एक क्वेश्चन और आपके पास है, शायद इसमें फंस सकते हैं आप। तो देखिए फिर से दिमाग लगाएंगे हम लोग। हम बोले कि लास्ट में 61 किस में आता है, 19 का स्क्वायर 361। इसका मतलब प्लस माइनस क्या करना है, 19 करना है। बात समझ में आया। तो देखिए ये 100 और 150 के बीच में है, ठीक है। तो अगर इसमें 100 में जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, और 150 में घटाएंगे तो भी नहीं आएगा। 100 में जोड़ेंगे 19 नहीं आएगा, और 150 में 19 घटाएंगे तो भी नहीं आएगा। 100 में 19 जोड़ेंगे तो आ जाएगा, और 150 में 19 घटाएंगे तो ये भी आ जाएगा। अब देखिए जब भी मेरे पास 2 को नंबर ऐसे मिल जाता है तो हमको पता क्या करना चाहिए, हम बोले आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो ध्यान से रखिए कि ये एक पेयर है, अगर हम 2 पेयर लेंगे ना तो 1 आ जाएगा। सिंगल डिजिट आता है तो मत लीजिए इसको तीनों को एक पेयर रखिए, और तीनों को एक पेयर रखने से कोई दिक्कत नहीं है। 141 बहुत बड़ा नंबर नहीं है। आपको 25 तक स्क्वायर इसलिए तो याद करने बोले हैं ताकि आप इतना बड़ा नंबर को कम से कम कंपेयर कर सकते हैं। तो 141 आ गया, तो 141 किसके स्क्वायर के बीच में है, तो 11 का स्क्वायर 141 और 12 का स्क्वायर 144। इसका मतलब 11 और 12 के बीच में है, और बाद में एक पेयर है इसलिए 1 0।
इसका मतलब मेरा आंसर जो है वो 110 120 के बीच में होगा। 110 120 के बीच में कौन है? ये नहीं है। बात समझ में आ रहा है? मज़ा आ रहा है? चलिए और कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। चलिए देखिए यहाँ पे फिर से क्वेश्चन में क्या लास्ट में देखिए 49 का मतलब क्या? प्लस माइनस 7। अब जल्दी जल्दी करना है। देखिए ये 200 के नज़दीक है ना, तो 200 में घटाएंगे तो नहीं आएगा। ये 200 के नज़दीक इसमें घटाएंगे नहीं आएगा। ये 200 के नज़दीक इसमें भी 7 घटाएंगे तो नहीं आएगा। ये 200 के नज़दीक 7 घटाएंगे आ जाएगा। कितना जल्दी बन जा रहा है। कंसेप्ट पता होना चाहिए, है कि नहीं? बाकी पेपर में पूछा ही जाता है इसलिए कि आप जल्दी कर लो। ये ऑप्शंस क्यों दिया जाता है कि आंसर बोलता है वो देखो हम हैं, लेकिन आप उसको देख नहीं पाते हैं। तो अब से ऐसा सतर्क रहना है कि जब भी क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शंस के साथ खेलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन तुरंत कर लेंगे आप, लेकिन एक चीज़ समझिए एग्जाम क्या बोलता है। ये जितना भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसमें कोई भी क्वेश्चन हम अपने से नहीं आपको ऑप्शन सेट किए हैं, सारा एग्जाम सेट किया है। तो एग्जामिनर चाहता है कि आप स्मार्ट वर्क कीजिए और इसमें से जल्दी करके निकलिए। और भी हम और भी जो टॉपिक लेंगे उसमें भी दिखाएंगे एग्जामिनर कैसे फंसाना चाहता है। तो आप अगले बार से फंसेंगे नहीं, है कि नहीं? आप सीख करके जा रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं हम लोग। लास्ट में 0,4 का मतलब 2 का स्क्वायर, जिसका मतलब प्लस माइनस क्या करना है? 2। ठीक है, ये 200 के नज़दीक है तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा। ये 200 के नज़दीक है माइनस करने से नहीं आएगा। ये 200 के नज़दीक है माइनस करने से नहीं आएगा। ये 200 के नज़दीक है प्लस करने से आ जाएगा। तब दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। जब भी ऐसा क्रिएट हो जाता है तो आप क्या कीजिएगा? आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ 3 डिजिट है तो तीनों डिजिट एक साथ ले लीजिए। इतना तो स्क्वायर याद होगा आपको। 392 कहाँ आता है? तो 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400। इसका मतलब 19 और 20 के बीच में होगा। ठीक, अब ये जो पेयर है उसके लिए 0 रखना है। इसका मतलब 190 और 200 के बीच में आपका नंबर है। तो 190 200 का नंबर, 200 के बीच में एक ही नंबर है 198। दिस इज़ नॉट। आए समझ में? एक क्वेश्चन और लेते हैं और आज का वीडियो यहीं पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। और अब इसके बाद वीडियो को अच्छे से शेयर कर दीजिएगा ईमानदारी से, ठीक है? चलिए क्वेश्चन और, ये लास्ट क्वेश्चन है। आप जल्दी से देख के बताइएगा आंसर क्या करना है। लास्ट में 16 है मतलब प्लस माइनस 4 प्लस माइनस देखिए ये 200 के नज़दीक है माइनस करने से आ जाएगा। 200 के नज़दीक है माइनस करने से नहीं आएगा। 200 के नज़दीक है प्लस करने से आ जाएगा। और 200 के नज़दीक है प्लस करने से नहीं आएगा। तो इसका मतलब फिर से वही प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो लास्ट में जो नंबर है ये देखिए कि किसके नज़दीक है। तो 416, 20 का स्क्वायर 400 और 21 का स्क्वायर 441। तो 20 और 21 हो गया। एक पेयर का बदले 1 0, 2 पेयर होगा 2 0। इसका मतलब इसके बीच में देखिए, इसके बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? इसके बीच में 204, मतलब 196 नहीं होगा। तो दोस्तों ये था आज का कंसेप्ट। क्या था? स्क्वायर एंड रूट। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं और भी क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट सीख गए। बाकी सब क्वेश्चन तो आप ऐसे कर लीजिएगा। अगले दिन फिर आपके लिए एक नया कंसेप्ट लेकर के आएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा कंसेप्ट। समझ गए? तो चलिए आज के लिए यहीं पर अलविदा लेते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, जय हिंद। फिर मिलते हैं। आगे नहीं, समझ गए?